Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully, you people are very fine and doing very well. So, every one of you know CSI NET exam is approaching. जो जून में एग्जाम होने वाला है दिसंबर एंड जून 2023 का जो मर्ज एग्जाम है दिसंबर 2022 एंड जून 2023 का जो मर्ज एग्जाम है वो ऑलमोस्ट 2.5 यानी कि 2.5 महीने में होने वाला है अगर आप अप्रोक्सीमेशन देखें तो। और काफी सारे स्टूडेंट्स थोड़ी सी पैनिक कंडीशन में है कि इतने कम समय में जो है हम कैसे करें। काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत समय से पढ़ रहे हैं बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है कुछ समय से पहले। तो किस तरीके से इन सही 2.5 महीनों का यूज हमें करना है कुछ बेसिक पैरामीटर्स पर मैं आपको बताऊंगी एंड आई एम डैम श्योर कि उन सब चीजों को सुनकर आपको एक कंप्लीट पाइपलाइन मिलेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। सारा कंफ्यूजन हटाकर किस तरीके से प्रोसीड करना है, अप्रोच करना है जेआरएफ को, मैक्सिमम गेन करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू। बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो भी चीज सुनेंगे उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा सो दैट उसका आउटपुट निकल कर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का कैलकुलेशन ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, एक बार हम रफ कैलकुलेशन यहाँ पर भी देख लेते हैं। सभी को पता है 6, 7, 8 जून में जो है आपकी डेट्स दी गई हैं एंड यू कैन कंसिडर 6th, 7th और 8th। 6 आप कंसिडर कर सकते हैं। और आज की मैं बात करूं तो टुडे इज 18th यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं कहना चाहूँ 31 प्लस 30 प्लस ऑलमोस्ट 13 एंड ये 4-5 दिन जो है अप्रोक्सीमेशन आई एम टेकिंग। अप्रोक्सीमेशन जितना कम आप समय लेंगे उतना बेहतर है। अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 डेज जो हैं आपके पास बचे हैं जिसको आप रफली 2.5 मंथ्स भी मान सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट का तो आप 15 डेज काउंट ना करें बिकॉज वो तो आपका बहुत स्पीडली बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सो डेज का एंड टाइम का एस्टिमेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर हमारी जो स्पीड है उस पर बहुत रिलाई करती है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। तो ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल, पूरा मई आपके पास है, मार्च के कुछ दिन आपके पास है जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ दिन आपके पास है 19 से 31 एंड जून के 4-5 दिन आपके पास है। तो इतना समय जो है आपके पास है जिसमें आपको जी तोड़कर मेहनत करनी है सो दैट आप मैक्सिमम जो है गेन कर सके। तो चलिए कुछ बातों को डिस्कस करते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर अभी से आप सॉर्टेड होकर उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक एनालिसिस करना है एंड एक सेल्फ एनालिसिस है बिकॉज आप चाहे किसी सोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी मच नीडेड। 13 यूनिट्स है जो आपकी CSI नेट की यूनिट्स है। आप 3 कॉलम्स बना लीजिए, उसमें से आपका कुछ टारगेट होगा डेफिनेटली। जैसे कुछ स्टूडेंट्स 8 यूनिट्स का टारगेट लेकर चलते हैं, कुछ 9, 10, 11, कुछ बच्चे 13 यूनिट्स का टारगेट भी लेकर चलते हैं। बट अप्रोक्सीमेशन में 8 to 9 या 10 यूनिट्स जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं अगर वो CSI नेट JRF को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें से आप एक नंबर लिख सकते हैं। लेट्स से सपोज 10 यूनिट्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें से कितनी यूनिट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, कितनी यूनिट्स जो है आपकी हाफ डन है एंड कितनी यूनिट्स जो है आपकी रिमेनिंग है, उसका कॉलम आप बना लीजिए सो दैट आपके माइंड में भी पोर्शन सेट हो जाए और आप उस तरफ प्रोसीड कर सको रेदर देन चीजें मिंगल अप हो रही है। ये सॉर्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो कंप्लीटेड हो चुके हैं उसके तरफ बार बार फोकस करना अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है हाफ डन जो हुआ है और जो रिमेनिंग है उसकी तरफ फोकस करने का। अगर आप सोर्सेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ कोर्सेस काफी सारे आप देखते हैं,
अगर ऐसी कोई यूनिट है जो आपकी हाफ डन है या रिमेनिंग है तो आप कोर्सेज में एनरोल कीजिए। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑल्सो आप वो चीज़ जो है लिखिए, एंड जिस भी सोर्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना शुरू कीजिए, उसको टाइम देना शुरू कीजिए। अब मैं व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके 1 मंथ ले लीजिए, 1 मंथ 15 डेज ले लीजिए, आप ये वाले दोनों चीज़ों को कंप्लीटेड की कैटेगरी में डाल दीजिए, हाफ डन को भी एंड रिमेनिंग पोर्शन को भी। जो कर लिया है उसको भी मत छेड़ो, बिकॉज उसमें अटके रहोगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड टाइम हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। सो ये सॉर्टिंग करना इज द की फैक्टर, सबसे पहला काम आपको ये करना है। आफ्टर दैट आपको एक साइक्लिक प्रोसेस की ओर ध्यान देना है। जब आप अपनी यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद का प्रोसेस में आप लोगों को बता रही हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू। आपने जो भी पढ़ा है उसको आप सिंपली रीड कीजिए, ठीक है। सिंपली जो है उसको आप रीड कीजिए, बहुत ज्यादा लाइक घबराने की इसमें जरूरत नहीं है कि मेरे से ये नहीं हो रहा या मेरे से वो नहीं हो रहा। सिंपली जो है आपको क्या करना है, आपको रीड करना है उन चीजों को, ठीक है। रीड करने के बाद उनको रिकॉल करना जरूरी है कि आपने जो रीड किया है, आपने जो रीड किया है, सिंपली रीड किया है। मोर यू विल रीड मोर यू विल बी गेन। जितनी बार आप रीड करोगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। रीड करने के बाद उस टॉपिक को आप रिकॉल करो, ठीक है। जैसे हम लोग एक स्ट्रैटेजी बचपन से अपनाते आ रहे हैं, आंख बंद करके या वॉट एवर यू फील, उसको जस्ट रिकॉल करो एंड देन उसको रिवाइज करो। रिवीजन के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि माइंड मैप आप बना सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो, छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हो, या नोट्स आपने बनाए हैं तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये जो आर क्यूब है ये बहुत जरूरी है करना। वंस योर फाइनल टच इज डन, तब उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए क्वेश्चंस की। वो आप साइमल्टेनियसली साथ साथ भी कर सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस अगेन आपको करनी है। चाहे आप पीवाईक्यू से करें, चाहे आप किसी बुक को फॉलो करें, चाहे आप किसी सोर्स को फॉलो करें, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा खुद का सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। उस केस में आपको क्या करना है, उस सेल्फ एनालिसिस के केस में जो है आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कहाँ आपने गलती कर दी उनको सॉल्व करने में। वो एनालिसिस आपको करना है। कुछ पैरामीटर्स आपने टॉपिक पढ़ा है बट आप उसके सवाल नहीं कर पाए, तो फिर से ये साइकिल आपको शुरू करनी है। एंड हर यूनिट में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं दे चुकी हूँ, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ये समझिए कि 60 to 70% आप बहुत अपलिफ्ट हो जाओगे अपने जेआरएफ एम के लिए, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है ये फॉलो करते रहना है आपको टिल योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये प्रोसेस आप फॉलो करते रहिए। साथ साथ आपको क्या करना है, अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट बनाना है। जरूरी नहीं है मैं कह रही हूँ एक प्रॉपर चार्ट बनाइए, मैं सिर्फ पैरामीटर्स आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो आपको देखने हैं। सबसे ब्रॉडली और सबसे इंपॉर्टेंट बेस पर मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस को टारगेट करते हो सेम टॉपिक के, आपको ये समझ में आ जाता है कि सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपने कर लिया, लेकिन जैसे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आया, ग्राफिकल क्वेश्चन आया, फंस गए। यानी कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। क्या आपकी क्वेश्चन डिकोडिंग एबिलिटी सही है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? उसका भी एक स्किल है जिसको मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आने वाले सेशंस में, बट मेक श्योर उस पर आप ध्यान दें। क्या विजुअल स्किल्स आपकी अच्छी हैं? वो आपसे पूछ रहा है करेक्ट बताओ, वो आपसे पूछ रहा है नॉट बताओ, और आप करेक्ट वाला आंसर करके आ रहे हो। उसने इनकरेक्ट पूछा है, आप करेक्ट करके आ रहे हो। उसने एक्सेप्शन पूछा है, आप ऑप्शन में कुछ और करके आ रहे हो। तो ये विजुअल एफिशिएंसी, बिकॉज सीबीटी पेपर है तो वो आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। उसके बाद जब ये तीनों चीजें आपकी पक्की हो जाए, क्या आप स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहे हो? जैसे ऑड वन आउट, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, मैच द कॉलम्स की स्ट्रैटेजी हो गई। क्या आप क्लूज पकड़ पा रहे हो? क्या आप स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो? एंड
क्या आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो? जब आप नीचे वाले बेस पर हो तब टाइम का इतना कोई इश्यू नहीं है। आप एक क्वेश्चन को आधा घंटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो समझ में आना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है तो। लेकिन नेक्स्ट इज व्हाट कि अब क्योंकि 3 घंटे का पेपर है तो आपको टाइम को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही टाइम पर, जैसे सेक्शन सी की बात करो तो विद इन 3 to 4 मिनट्स, और सेक्शन बी की बात करो तो बी और ए की बात करो तो 2 से 3 मिनट्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या वो टाइम मैनेजमेंट आप फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊपर मैंने रखा है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होते हैं। आपको मेंटल खुद को ट्रेन करना है, इट्स जस्ट एन एग्जाम, नथिंग एल्स। फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज अगर ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है तो नीचे की चीजों का कोई मतलब नहीं है। आप कितना ही पढ़ लो, आप फाइनल एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन कि आप आज कहाँ पर हो, 1 महीने बाद कहाँ पर हो, 2 महीने बाद कहाँ पर हो, 2.5 महीने बाद आप कहाँ पर हो, वो सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वो आपको करते रहना है टाइम टू टाइम। अगर ये कुछ पैरामीटर्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन बेट कि आपका बहुत अच्छा पूरा का पूरा जो है सेटअप हो जाएगा 2.5 महीने तक, जब तक आपका पेपर का समय है, एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपकी कोई रिलेटेड क्वेरीज हैं तो मेक श्योर आप ज़रूर पूछेगा। मंडे से कुछ न्यू कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं, इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।